निर्धारित 8 ओवर का। चलिए यहां से बड़ा मुकाबला, पहली गेंद आज के दिन की। इसी बीच हल्के हाथों से यहां जांचा परखा और हल्के हाथों से प्लेसमेंट कर दिया सीधे बल्ले से। अच्छी शुरुआत यहां करनी होगी दोनों टीमों को अगर कहा जाए तो। अगर फील्डिंग पोजीशंस की हम बात करें, इस समय शाहरुख खान के लिए जो लगाया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डिप मिड विकेट और मिड ऑन, साथ में कॉर्नर की जानिब एक फील्डर और स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की जानिब, साथ में कबर और पॉइंट को भी रखा है, एक्स्ट्रा कबर की जानिब भी फील्डर तैनात को रखा है। और यहाँ वाइड बॉल का इशारा, मिड ऑफ को भी रखा है, लेकिन देखना है किस तरीके से एकत्रित रन मिल जाएगा। अभी भी यहां से बड़ा मुकाबला चल रहा है, दोनों टीमों के बीच में ईवा और एंग खिलाड़ियों की फहरिस्त नजर आ रही है। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। जबरदस्त गेंदबाजी यहां सोनू यादव इस सीजन में काफी लय में नजर आ रहे हैं और बेहतरीन गेंदबाजी की हर बड़े मंच पर ईवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक मंच दिया है। इस बार जड़ में डाल दी थी गेंद और बढ़िया फील्डिंग कहा जाएगा, वहां जीदान मौजूद थे। कमाल का फील्डिंग देखने को मिला और अब तक कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है। शाहरुख खान को लगातार नतमस्तक कर रखा है अपनी गेंदबाजी से। इस बीच यहाँ कट करना चाह रहे थे, लेकिन अंपायर फरदीन न्याजी का इशारा, वाइट बॉल, एकत्रित रन मिल जाएगा। आज के खुद निर्णायक अंपायर सैफ न्याजी और साथ में फरदीन न्याजी खुद ग्राउंड के बीचों बीच में जिम्मेदारी निभाते हुए। इस बीच एक और वाइड बॉल, लगातार यहाँ हाफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और दो लगातार वाइड अब तक डाल चुके हैं सोनू यादव। इसी बीच बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद, उसे खेल दिया है 4 रनों के लिए सीधा। यहां लॉन्ग लेग के जानिब 4 रनों के लिए और फाइन लिख के फील्डर के पास कोई मौका नहीं आ, बहुत ही आसानी से 4 रन मिल जाएंगे। कमाल का फील्डिंग देखने को यहाँ अगर हम कहें तो थोड़ी सी साधारण फील्डिंग देखने को मिली है। इस बार जड़ में गेंद डाल दी थी, कमाल की गेंदबाजी सोनू यादव। ओवर की हुई है यहाँ समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर और शाहिद भाई हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आज के निर्णायक अंपायर के रूप में शाहिद भाई की भी आमद हो चुकी है। बहुत स्वागत है शाहिद भाई इस न्याजी क्रिकेट टूर्नामेंट में। और मैं अगर बात करूं तो अब तक शाहरुख खान जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है, 4 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक पर पहुंच गए हैं। मुशाहिद अब होंगे स्ट्राइक पर, गेंदबाजी अटैक पर। आफ्ताब अगर हो तो हाथ उठा दें। आफ्ताब गेंदबाजी अटैक पर आ चुके हैं। ये न समझो कि तेरे राह में कलियां होंगी, राह चलना है तो कांटों से गुजरना होगा। ये नया दौर है, इस दौर में जीने के लिए हुस्न से हुस्न का अंदाज बदलना होगा। तो यहाँ किसी एक बल्लेबाज को घेर लगा करके खेलने की जरूरत है। यहाँ से अच्छी स्टार्ट और अच्छी शुरुआत देने की आवश्यकता होगी। आज जबरदस्त मुकाबला, क्योंकि 2 बेहतरीन इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला खेला जाना है। तो अब ताप गेंदबाजी अटैक पर, पावर प्ले का दूसरा ओवर और अपने स्पेस का पहला ओवर लेकर के गेंदबाजी अटैक पर है। इस बार हल्के हाथों से यहां प्लेसमेंट कर दिया, जड़ में डाल दी थी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन लेग बाई के रूप में यहां 1 रन मिल जाएंगे। स्ट्राइक रोटेट कर लिया है और बड़ा मुकाबला खेला जाना है। न्याजी वॉरियर्स
मारी 11 उतरौला के बीच में जबरदस्त मुकाबला, बड़ा मुकाबला, जिनमें जुबैर मलिक जैसे स्टार खिलाड़ी न्याजी वॉरियर्स में मौजूद और जिन्होंने मोहम्मद यूसुफ उस्मानी इंटर कॉलेज के मैदान पर शतकीय पारी खेली थी। आज बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन न्याजी कप में ये थोड़ी सी इनफॉर्म नजर आए थे। आज देखना है क्या उस रिदम को बरकरार रख पाएंगे, लेकिन यहां बरकरार रखा है शाहरुख खान ने, स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जबरदस्त यहां लगा दिया है बाउंड्री। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया सीधे बल्ले से बिल्कुल अभिषेक शर्मा के अंदाज में कमाल की बल्लेबाजी की है शाहरुख खान ने। यहां थोड़ी सी घेर लगाई है, 10 रन बना करके अब बल्लेबाजी करते हुए अगर हम बात करूं तो इस बार फिर से स्विच करना चाह रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं। अच्छी गेंद, लेकिन अभी भी बेहतरीन गेंदबाजी, यहां गति में मिश्रण करते हुए लगातार उंगलियां फेरते हुए कमाल की गेंदबाजी। आफ्ताब एक तजुर्बेदार गेंदबाज, अगर मैं बात करूं तो इनका होम ग्राउंड है कहीं ना कहीं, और इस होम ग्राउंड का फायदा उठाना होगा आपको। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद डाल दी थी, उसे हल्के हाथों से कलाइयों के सारे खेला। लॉन्ग ऑन के जानिब एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। स्ट्राइक रोटेट कर लिया एक बार फिर से। अगर मैं बात करूं तो यहां से शाहरुख खान, एक तजुर्बा है शाहरुख खान के पास, लेकिन वो कामयाबी वो नए अब तक दिखा नहीं है, वो यहां दिखाना होगा शाहरुख खान को, क्योंकि बड़ा मुकाबला चल रहा है। अगर आप इस मुकाबले में आपको शिकस्त मिलती है तो बिल्कुल आपको दूसरा मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी टीम बाहर हो जाएगी। तो यहां से आप चाहेंगी दोनों टीमें कि हम 100 में 100% दें, ताकि मुकाबले में पूरी तरीके से बने रहें। और न्याजी कप एक मंच दिया है युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को। रन आउट होने का खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित है। ओवर की हुई है यहाँ समाप्ति, पावर प्ले हो गया यहाँ से समाप्त। तो 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर टोटल 15 रन जा पहुंचा है, बिना किसी नुकसान पर टीम नियाजी सुपरटेक का फरदीन नियाजी, साथ में शैफ नियाजी, जिन्होंने मेला लगवा दिया है, तहलका मचा करके रख दिया है इस खूबसूरत से स्टेडियम में। बाबू ज्ञान सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक खूबसूरत मुकाबला और युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक मंच दिया है। दर्शक जोरदार तालियों से एक बार फरदीन नियाजी और सैफ नियाजी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि युवा मंच दिया है। मचाइए हल्ला और बजाइए ताली फरदीन नियाजी और सैफ नियाजी के लिए। दर्शक जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो नए गेंदबाज के रूप में आशिफ आकिब हों, अगर तो हाथ उठा दें। आकिब गेंदबाजी अटैक पर आ चुके हैं। तीसरा ओवर लेकर के अपने टीम के जानिब से यहाँ पावर प्ले समाप्त होता हुआ, और जबरदस्त यहाँ फील्डिंग पोजीशंस की अगर सजावट की बात करें तो विकेट कीपर और साथ में बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी रखा है, डीप स्क्वायर लेग, साथ में कॉर्नर की जानिब एक फील्डर को तैनात रखा है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और डिप पॉइंट के जानिब एक फील्डर को तैनात रखा है, पॉइंट रखा है, कबर के जानिब एक फील्डर को रखा है, लॉन्ग ऑफ के जानिब एक खिलाड़ी को तैनात रखा है। लेकिन यहाँ अच्छी गेंद और साथ में मिड ऑन के जानिब आफ्ताब जो खुद मौजूद है फील्डिंग पोजीशंस पर, कमाल की गेंदबाजी। और हमारे बीच में शाहिल खान फकीरापुर भी मैच का आनंद लेते हुए, बहुत ही हैंडसम स्टाइलिश, हमें लग रहा है सुबह हमारे तिराहे पर चले जाते हैं नाश्ता करने। साहिल और दानिश भी आ चुके हैं बनाई से। तो आज दर्शकों का हुजूम यहाँ से लगातार
आकिब गेंदबाजी अटैक पर एक तजुर्बेदार गेंदबाज, और देखना है दोनों आमने सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला। अच्छी गेंद एक बार फिर से गति में मिश्रण करते हुए कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है आकिब के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी की है इस सीजन में, और दानिश के छोटे भाई मोनिस भी मौजूद, तो बड़ा मुकाबला इसके बाद। और शैफ भी बनई से चलकर के यहाँ स्टार खिलाड़ी हमारे बीच में, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार यहां से इस बार स्टेप आउट करके खेलना चाह रहे थे, लेकिन विकेट कीपर थोड़ी सी चूके और एक रन दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया। तो गुड रन विद द विकेट। लगातार यहां से आपको रन बनाने होंगे। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो यहां से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, जबरदस्त गेंदबाजी। मैं अगर YouTube चैनल्स की बात करें जदरान ऑफिशियल्स पर, तो मैं नाम बताना चाहूंगा जो हमसे बराह रास्त इस मुकाबले। इस बार अच्छी गेंद, लगातार चकमा खाती हुई गेंद, बल्लेबाज को परेशानी में डालती हुई गेंद, यहां से थोड़ी सी परेशानी में रखा है। और जबरदस्त यहां मैं अगर बात करूं तो तो यहां से ओवर की हुई है समाप्ति। 17 रन टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति पर। काफी धीमी शुरुआत मानी जाएगी। 2 सलामी बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो यहां से अब गेयर लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस मुकाबले में आप इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंतजार करेंगे तो फिर आफ्ताब एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर आ चुके हैं। मुशाहिद एक बड़े बल्लेबाज में इनकी नाम है, लेकिन मुशाहिद की अगर मैं बात करूं तो 4 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए। वहीं अगर शाहरुख खान की बात करें तो 14 गेंदों का सामना किया है, 12 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए। व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। लगातार यहां से अपने लाइन और लेंथ से थोड़ी सी चूके और व्हाइट बॉल का इशारा। हमारे बीच में शमशाद अली जो मैच का आनंद लेते हुए लाइव हमसे जुड़े हुए हैं। इसी बीच अच्छी गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा, एक बार फिर से आप स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। लगातार यहां से व्हाइट बॉल यहां करवाते हुए एम्पायर पर ज्यादा दबाव न बनाए, केवल कैप्टन ही बात कर सकता है। लगातार परेशानी में डालकर रखा है बल्लेबाज ने, लेकिन यहां बल्लेबाज मुशाहिद की मैं अगर बात करूं तो थोड़ी सी यहां फुर्ती के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि और शमशाद अली दुबई से इस मुकाबले का आनंद लेते हुए लगातार जो हमसे बराह रास्त जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल्स पर, मैं सभी का वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। न्याजी कप 2026 पेहर बाजार के इस खूबसूरत से स्टेडियम में, जिसके आयोजक फरदीन न्याजी और शैफ न्याजी। इस बीच बल्ले के रडार में गेंद थी, गेंद को भेजा है स्टैंड में 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जरा सा गलती यहां की है आफ्ताब ने और भेज दिया है 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, फुल टॉस गेंद के रडार में गेंद थी और मुशाहिद के स्लॉट में गेंद भेजा है। गेंद को 6 रनों के लिए सीधा एक और 6 बाउंड्री लाइन के बाहर स्टैंड में। लगातार अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं, थोड़ी सी परेशानी में डाल करके रखा है गेंदबाज आफ्ताब को।
जो अब तक अपने लेंथ को ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। बिल्कुल इस बार फिर से हेलीकॉप्टर चलाया है और यहां जाना होगा मुशाहिद को डगआउट में। डिप स्क्वायर लेग के फील्डर को बीट करना चाह रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं दिया और भेज दिया है एक और बल्लेबाज को। पहले विकेट का पतन होता हुआ कैप्टन नदीम, दर्शक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जिनका होम ग्राउंड है, देखना है कितना फायदा उठा पाते हैं, लेकिन सराहना करनी होगी मुशाहिद को जिन्होंने शुरू में जरूर समय लिया, लेकिन उस समय की अगर मैं बात करूं तो यहां कमाल की बल्लेबाजी करके लौटे हैं। लगातार मैं अगर बात करूं तो अच्छी गेंदबाजी, बहुत शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है हमारे बीच में। हमजा मलिक भी पहुंच चुके हैं मैच का आनंद लेने के लिए। नदीम कैप्टन है जो टीम के, न्याजी सुपरटेक के, और पहुंच चुके हैं स्ट्राइक पर, लेकिन मुशाहिद के इंटेंट और उनकी ताकत पर डग आउट में भेज दिया है। यहां इस बार अच्छी गेंद और ओवर की हुई है यहां समाप्ति। तो अगर ओवर पर नजर डाली जाए, 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर न्याजी सुपरटेक का जा पहुंचा है 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों का खेल शेष बचा और देखना है इन 24 गेंदों पर कितना रन बटोर पाती है टीम न्याजी सुपरटेक। लगातार सोनू यादव एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर आ चुके हैं। सोनू यादव की मैं अगर बात करूं तो यहां से अच्छी गेंदबाजी की है पहले स्पेस में, जरा यहां एक बार फिर से पुल करना चाह रहे थे रोहित शर्मा के अंदाज में, लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन शाहरुख खान एक युवा और एक्सपीरियंस खिलाड़ी, तजुर्बे से लेश हैं शाहरुख, जिनका होम ग्राउंड। एक बार फिर से अच्छी गेंद, लगातार बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जद्दोजहद करते हुए शाहरुख को। अब तक यहां थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रहे हैं शाहरुख को। हमारे बीच में दर्शकों की संख्या भी बढ़ती हुई इस मैदान पर। और अच्छी गेंद, लगातार 3 गेंद अब तक बीट कर चुके हैं, लगातार परेशानी में डाल करके रखा है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिली है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, यहां से तुझे सारा जहां देखता है। नो बॉल का इशारा और यहां नो बॉल का इशारा, पैर का नो करार दिया एम्पायर। फ्री हिट भी मिलेगा, देखना है क्या इन फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं शाहरुख खान। बड़ी जिम्मेदारी, एम्पायर से आप बहस ना करें बराए मेहरबानी सोनू यादव। आप एम्पायर से बिल्कुल बहस ना करें, आप अपना काम करें, एम्पायर साहब अपना काम करेंगे। एम्पायर का निर्णय आखिरी और अंतिम निर्णय माना जाएगा, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। इस बार फ्री हिट था और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है, ऑन ड्राइव सीधा 4 रनों के लिए। खराब फील्डिंग, साधारण फील्डिंग देखने को मिला। वहां 2 फील्डर मौजूद थे, लेकिन दर्शक बन जाएंगे क्योंकि बोल्ड सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए शाहरुख खान के बल्ले से। शाहरुख खान अब तक बनाया है अपना जोहर, किया है कमाल। इस बार हेलीकॉप्टर चलाया है, लेकिन बढ़िया एफर्ट यहां जीशान के द्वारा देखने को मिला। मिड ऑन के जानिब टाई लगाया, यहां ड्राइव लगाया जीशान ने, लेकिन गेंद हाथों में आई नहीं। और पीछे उन्हीं के बिल्कुल लॉन्ग ऑन के जानिब जीदान मौजूद थे, शानदार फील्डिंग देखने को मिला। इस बार फिर से रडार में गेंद डाली थी, थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगा और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही आसानी से भाग करके कंप्लीट कर लिया। गुड रन बिन बिंदा विकेट। अगर ओवर पर नजर डाली जाए तो यहां से 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन
एक विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल शेष बचा है। हमारे बीच में नियाजी सुपर टेक के ऑनर चांद मोहम्मद खान साहब भी पहुंच चुके हैं हमारे बीच में। बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती वक्त निकाल करके। और जदरान ऑफिशियल्स पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए जदरान ऑफिशियल के डायरेक्टर मोहतरम रेहान खान साहब। जदरान जीदान गेंदबाजी अटैक पर इवा गेंदबाज, इनकी गेंदबाजी देखें आप, पहली ही गेंद पर और पहला सफलता दिला दिया है कैप्टन नदीम के रूप में। यही है जीदान, जीदान इवा एक्सपीरियंस गेंदबाज। इनकी गेंदबाजी को देखो, इनके एक्शंस को देखो तो मोहम्मद सिराज की याद आती है। कमाल की गेंदबाजी, इनका रन अप देखिए, गेंदबाजी एक्शन देखिए तो इनको देखिए तो बिल्कुल वाकई में मोहम्मद सिराज की याद आती है। छोटे कद के तेज गेंदबाज जीदान। नए बल्लेबाज सोनू खान पहुंच चुके हैं स्ट्राइक पर। सोनू खान जीदान के सामने, देखना है अपने आप को किस तरीके से पेश कर पाते हैं। अच्छी गेंद जीदान की टप्पा खाने के बाद स्विंग होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। लगातार अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो विकेट कीपर बैकवर्ड पॉइंट, स्क्वायर, डीप स्क्वायर लेग और एक फील्डर को रखा है काउ कॉर्नर की जानिब। इस बार ड्राइव कर दिया है और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ, मिड ऑन और डिप पॉइंट के जानिब एक फील्डर को तैनात रखा है। लगातार यहां कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जीदान एक अच्छी गेंदबाजी, क्या गति में मिशल करते हुए कमाल की गेंदबाजी हुआ जीदान, कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है जीदान के द्वारा। शरारा करनी होगी जीदान की। मेहनत से ऊंचा सपनों का सम्राट हो जाना, मेहनत से ऊंचा। इस बार गेंद को भेजा हवाई यात्रा पर, एक और यहां जीदान ने विकेट का पतन कर दिया है, शाहरुख खान के रूप में चलता कर दिया है। कमाल की गेंदबाजी, मेहनत से ऊंचा सपनों का सम्राट हो जाना इतना आसान नहीं है जीदान हो जाना। कमाल की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, नए बल्लेबाज के रूप में लाला गए हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी की है यहां जीदान ने। अब तक अपने पहली स्पेल्स में, पहले ही ओवर में एक विकेट प्राप्त कर दिया है, चलता कर दिया है। तो शेट बल्लेबाजों को यहां कमर तोड़ दी है अगर कहे तो। जिस तरीके से पार्टनरशिप बल्लेबाजों ने बनाया था टीम नियाजी सुपर टेक के, लेकिन धराशायी कर दिया अपनी गेंदबाजी से। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लाला जो चांद मस्जिद से विलांग करते हैं, आज इन्हें मौका मिला है। अच्छी गेंद, ओवर की हुई है यहां समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर 39 रन जा पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान पर टीम नियाजी सुपर टेक पेहर बाजार का यह मुकाबला नियाजी सुपर टेक वर्सेस मनोज R15 ऑफिशियल के बीच में खेला जा रहा है। पहली विकेट का पतन होता हुआ अगर कहें तो अपने खाते में पहली विकेट यहां प्राप्त की है आकिब ने। चलता कर दिया सोनू खान को, चारों खाने चित कर दिया है, भेज दिया है डग आउट में। यो मिस आई हिट, कमाल की गेंदबाजी, ताबड़तोड़ गेंदबाजी की है, वापसी करवाई है यहां मनोज 11 के गेंदबाजों ने। प्रशंसा करनी होगी यहां जीदान की, दोनों ने बहुत कशी हुई, नपी तुली हुई गेंदबाजी की है अपने टीम के जानिब से। कितने साचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिपारिश से जहां पहुंचे हो वहां आकिब खुद ही चल के आए हैं, लेकिन यहां कैच ड्रॉप कर दिया, हाथों में कैच थी। आकिब अपने इस फील्डर से बिल्कुल खुश नहीं है, काफी निराश हो गए हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण सफलता था जिन्हें और हमारे बीच में लंबू भाई भी पहुंच चुके हैं। स्वागत है लंबू भाई। आज इसी बीच एक बार फिर से लाला
हरकत करती हुई गेंद पैरों पर जड़ में डाल दी थी गेंद, गति में मिश्रण करते हुए कमाल की गेंदबाजी। और एक छक्का कोई भी बल्लेबाज अगर लगाता है तो नियाजी सुपर टिक के ऑनर जनाब। और इसी बीच गेंद को इस समय बल्लेबाज को भेज दिया है डग आउट में। योमेस आई हिट 100 सोनार की एक लोहार की कमाल की गेंदबाजी आकिब के द्वारा देखने को मिली है। वह आकिब, सराहना करनी होगी आकिब की। नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं अहमद यूट्यूबर। आपके बहुत प्रशंसक अहमद लगातार मुझसे अपील करते रहते हैं कि यूट्यूबर कहा जाए। चलिए, अगर यूट्यूबर कहने से इनके चेहरे पर खुशी आती है तो आप बिल्कुल नाखुश ना हो। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंच है युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए, न्याजी परिवार ने एक मंच दिया है कि आइए अपना टैलेंट और अपना जोहर दिखाइए। क्योंकि आपको यहाँ ये छोटा मंच नहीं है, बहुत बड़ा मंच है और यहाँ से आपको पूरी दुनिया देख रही है। क्योंकि उतरौला के रहने वाले पूरी ऑल वर्ल्ड में रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है इस प्रतियोगिता के लिए। इस बार स्टेप आउट करके खेलना चाह रहे थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ओवर की हुई है यहाँ समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जब पहुंचा है टोटल 40 रन। काफी धीमी शुरुआत हमारे बीच में दुल्ला चच्चा भी आ चुके हैं। दुल्ला चच्चा बहुत बहुत स्वागत है, इनको कुर्सी दे दें। दुल्ला चच्चा, ऐसे ज़ईफ लोगों की हमारे प्रतियोगिता में काफी जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो वाकई में लोकप्रियता टूर्नामेंट हासिल नहीं कर सकता है। ऐसे बुजुर्ग लोगों की भी बहुत सख्त जरूरत है इस टूर्नामेंट को। तो लगातार मैं अपील करता हूं, इसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला न्याजी वॉरियर्स वर्सेस और स्टार खिलाड़ी सरवर खान पेहर भी हमारे बीच में मौजूद। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसी की चाबी गायब हो गई है तो आकर कमेंट्री बॉक्स में ले लें। स्टार खिलाड़ी सरवर खान, यहां अच्छी गेंद, कमाल की गेंद जड़ में डाल दी थी। जोरदार गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है। अब तक किसी भी बल्लेबाज को खुल करके बल्लेबाजी करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। सबसे सफल और बेहतरीन बल्लेबाज इस बार गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर, लेकिन वहां लॉन्ग ऑफ पर मौजूद थे अरशान और कोई गलती नहीं करेंगे। भेजा है डग आउट में एक और फील्डर को, बल्लेबाज को। यहां से कोई भी बल्लेबाज अगर एक छक्का लगाता है तो न्याजी सुपर टेक के ऑनर जनाब चांद मोहम्मद खान साहब के जानिब से शौक नवाजा जाएगा। लगातार यहां से आपको रन बनाने होंगे। इसी बीच एक बार ड्राइव कर दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद और शानदार फील्डिंग कही जाएगी। कमाल का फील्डिंग, कमाल का एफर्ट देखने को मिला। इस बार अच्छी गेंद कलाइयों के इशारे उसे मोड़ दिया, लेकिन जिदान मौजूद। एक ही रन से 2 रन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे तो गुड रन बिंदा विकेट हमारे बीच में जदराना पीसीएस के जरिए। अब तक के इस स्पेस की बात करें तो जबरदस्त गेंदबाजी, गति में मिश्रण देखने को मिला। रन आउट होने का खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज। और यहाँ हुई है ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर टोटल टीम का स्कोर 44 रन जा पहुंचा है। 45 रनों की जरूरत है जीतने के लिए टीम
और इसके बाद बड़ा मुकाबला उत्तरौला नदीम, आज जिसने कमाल की गेंदबाजी की है वो गेंदबाज हैं ज़ीदान, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। टीम मनोज R15 ऑफिसर्स की जानिब से 45 रनों पर। तो यहां मैं अपील करता हूं नियाजी वॉरियर्स उत्तरौला और मारी 11 उत्तरौला के बीच में बड़ा मुकाबला। दोनों टीम के कैप्टन तुरंत चले जाएं ग्राउंड के अंदर और टॉस करवा ले। दोनों टीम के कैप्टन फौरन जाएं। आज मुजम्मिल भाई के हाथों से सिक्का उछाला जाएगा। तो रेहान भाई देख लें, 45 रन बनाने हैं। मारी 11 उत्तरौला और न्याजी वॉरियर्स के कैप्टन तुरंत ग्राउंड के बीचों बीच में चले जाएं और मुझे लग रहा है कि पहुंच भी चुके हैं जुबैर मलिक, साथ में शाहिल खान पहुंच चुके हैं ग्राउंड के बीचों बीच में। दो बेहतरीन टीमें आमने सामने। और यहां मारी 11 ने टॉस जीत लिया। साहिल खान इधर आए, टॉस जीत करके। रेहान भाई कैमरा इधर करें आप। जुबैर मलिक यहां फौरन चले आए कमेंट्री बॉक्स में। तो यहां से अमन खालिद है, आइए अमन। जुबैर मलिक आप भी आए। यहां टॉस जीत लिया है मारी 11 ने। टॉस जीत करके आपका क्या फैसला होगा अमन खालिद? हम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं। और कितने रनों पर टीम, क्योंकि सामने जो टीम है न्याजी वॉरियर्स वो बहुत मजबूत है, कितने रनों का टारगेट देना चाहेंगे आप? कम से कम 100-110 रन का टारगेट देना चाहेंगे। सामने जैसे यहिया मलिक हैं, जुबैर मलिक है, बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत अच्छी है, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा रन हम बनाने की कोशिश करेंगे और उसको डिफेंड करने की। और न्याजी परिवार, सैफ न्याजी और फरदीन न्याजी के बारे में, यहाँ के दर्शकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सैफ भाई और आफ्ताब भाई बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं। फरदीन की आफ्ताब वो का नाम है। आफ्ताब और सैफ भाई दोनों बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे और इससे बड़ा टूर्नामेंट होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जुबैर मलिक भी मौजूद। जुबैर मलिक, अगर आपकी टीम टॉस जीतती तो आपका क्या फैसला होता? मैं अगर टॉस जीतता तो पहले बल्लेबाजी करता, लेकिन अगर बॉलिंग आ गई है तो कोई बात नहीं, इनको कम से कम पे रोकना है, उसके आगे फिर ठीक है। थैंक यू। तो यहां से दो बल्लेबाज को फौरन भेजे। टीम मनोज 11 R15 ऑफिशियल सूरज जो डेरा से बिलोंग करते हैं और साथी बल्लेबाज आफ्ताब। आज तो 45 रन
तो यहां से 45 रन बनाने हैं जीतने के लिए, दूसरे दौर में प्रवेश करने के लिए। इसके बाद बहुत बड़ा मुकाबला, दर्शकों से अपील है कि आप देखना ना भूलें, बड़ा मुकाबला न्याजी वारियर उतरौला और मारी 11 उतरौला के बीच में। तो चलिए, कुल मिलाकर के 45 रन चेस कर रही है टीम क्रिकेट। एक बहुत अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि 45 रन भी एक बड़ा टोटल माना जाता है। और देखना है यहां गेंदबाजी किस प्रकार से होती है। टीम गेंदबाज नदीम आ चुके हैं, कैप्टन है टीम के, कैप्टन, और खुद जिम्मेदारी उठाई है यहां खुद स्ट्राइकर गेंदबाज नदीम। अपने स्पेस का पहला, टीम का पहला ओवर, पावर प्ले का 2 ओवर देखना है। इन 2 ओवर में 2 ओवर में कितना रन बटोर पाती है टीम, क्या कैसा शुरुआत दे पाते हैं बल्लेबाज सूरज। इस बार जड़ में डाल दी थी गेंद, पहली गेंद यहां सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे अभिषेक शर्मा के अंदाज में, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क, गेंद लेकिन वहीं विकेट पर ही रह जाएगी। इस बार अच्छी गेंद कट करना चाह रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं दिया है। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। लगातार अच्छी गेंदें अब तक की है नदीम ने, इस बार हल्के हाथों से प्लेसमेंट कर दिया है, गेंद को खुद फॉलो किया है गेंदबाज नदीम। अब तक 3 गेंद डाल चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी में डाल करके रखा है सूरज को। सूरज समय ले रहे हैं, पावर प्ले चल रहा है, यहां से चाहिए कि रन बनाएं आप, और एक छोटा रन चेस कर रहे हैं। इस बीच गेंद सूरज के रडार में थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर, बल्ले की गर्जन देकर जाएगी आधा दर्जन रन, दूरी पीछे की मंजूरी भी। कमाल की बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी की सूरज ने। इस बार जरूर समय लिया है, वाइड बॉल का इशारा, 31 रन अपने दिशा से बट के, और लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। लगातार ये कैसा ख्वाब है कि आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता। नदीम और न्याजी सुपरटेक के लिए एक ही शेर पढ़ता हूं, सरफराज खान के पिताजी नौशाद खान कहते हैं कि ये कैसा ख्वाब है कि आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं उजाला क्यों नहीं होता, उसका शौक ही अगर है। इसी बीच यहां अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से कबर के क्षेत्र में खेला था, और एक ही रन, बिना किसी रन से संतुष्ट होना होगा। लगातार यहां से एक बार फिर से अच्छी गेंद, कार्टन बोल्ड के अंदाज में कैच लिया, लेकिन 1 बाउंस, और यहां ओवर की हुई है समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी धीमी शुरुआत मानी जाएगी। और यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको रन बनाने होंगे, क्योंकि अगर रन नहीं बनाएंगे तो फिर टीम थोड़ी सी पीछे जरूर रह जाएगी। और अब तक यहां हो गई है ओवर की समाप्ति। तो नए गेंदबाज के रूप में सोनू खान गेंदबाजी अटैक पर आ चुके हैं। अपने टीम का दूसरा ओवर, अपना पहला ओवर लेकर के गेंदबाजी अटैक पर। बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मौजूद हैं आफ्ताब, और नॉन स्ट्राइक पर मौजूद सूरज। यहां से देखना है किस प्रकार से इस बीच सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहां कोई मौका नहीं दिया है। डीप स्क्वायर लेके ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन मौका नहीं दिया है। गति में मिश्रण करते हुए अच्छी गेंदबाजी, लगातार उंगलियां फेरी है, यहां परेशानी में डाल करके रखा है कहीं ना कहीं अब तक। इस बीच गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर, लेकिन गेंद वही रह जाएगी। शाहरुख खान द्वारा बढ़िया फील्डिंग देखने को मिला। 1-1 रन दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जुझारू हैं, क्योंकि अगर 45 रन आप चेज कर रहे हैं तो यहाँ अगले मैच के लिए भी आपका एक रास्ता बनेगा। यहाँ से आप चाहिए कि आने वाले बल्लेबाजों को भी मौका दें, ताकि उनकी भी
एनर्जी कुछ समझे, विकेट की परिस्थितियों को समझे। इस बार गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। ये है आफताब खान जिन्होंने चौंकाया है अपने बल्लेबाजी से अब तक इस सीजन में सभी को। इस बार फिर से थोड़ी सी रोम बनाई और चहलकदमी की 6 रनों के लिए। डीप स्क्वायर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। एक और छक्का लगा दिया है यहां आफताब के बल्ले से। वो आफताब क्या कमाल की बल्लेबाजी अब तक की है, 2 गेंदों पर 2 छक्के बटोर चुके हैं ताबड़तोड़ अंदाज में। इसके बाद बड़ा मुकाबला। इस बार जड़ में डाल दी थी गेंद, यार्कर लेंथ की गेंद, उसे खोद करके निकालना चाह रहे थे बल्ले से लेकिन कोई मौका नहीं दिया। गति में मिश्रण करी है, यहां वापसी करवाई है सोनू खान ने। जोरदार इस बार फिर से यहां नॉमैंस लैंड में गेंद को भेजा है लेकिन 2 फील्डर गेंद के पीछे और कैप्टन नदीम बढ़िया फील्डिंग देखने को मिला। हमारे बीच में निजामी भाई भी मौजूद जो टीम निजामी के ऑनर हैं जाफराबाद, बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां से ओवर की हुई है समाप्ति और यहिया भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। शाहरुख खान गेंदबाजी अटैक पर 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 20 रन जा पहुंचा है। तो मैं कह रहा था कि सरफराज खान के पिताजी नौशाद खान कहते हैं कि ये कैसा ख्वाब है कि आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं उजाला क्यों नहीं होता, मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक है वरना वो दुनिया भर का हो सकता तो मेरा क्यों नहीं होता। यहाँ से कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड पर यहाँ सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे लेकिन आते ही पहली गेंद पर पहली सफलता प्राप्त कर ली है और टीम न्याजी सुपरटेक को दिला दिया है। शाहरुख खान ने आज बल्ले से भी योगदान दिया है, रनों से भी योगदान दिया है। कहीं ना कहीं अच्छी रणनीति और अच्छे प्लान के तहत गेंदबाजी लगाई है नदीम ने। आकिब नए गेंदबाज तो चलिए यहां से पहले विकेट की पतन हुआ है और मैं बात कर रहा हूं अभी शाहरुख खान जो अपने लय में और रिदम में अब तक लौटे हैं। इस बार हल्के हाथों से कट करना चाह रहे थे और कट भी कर दिया लेकिन रन आउट होने का खतरा हो सकता था। सुरक्षित है बल्लेबाज सूरज, नॉन स्ट्राइक पर रन लेना चाह रहे थे लेकिन सामने बल्लेबाज आकिब ने मना किया। बिना किसी रन से संतुष्ट होना होगा। यहां से चाहिए कि आप बाउंड्री की तरफ जाएं क्योंकि एक छोटा टोटल है। जल्दी जब मैच खत्म करेंगे तो क्या है कि आने वाले बल्लेबाजों को भी मौका मिलेगा। इस बार हिट करना चाह रहे थे, सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे लेकिन 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही आसानी के साथ भाग करके पूरा कर लिया। गुड रन विद द विकेट। इसी 2 रन के सहारे स्कोर बोर्ड पर अगर नजर डाली जाए तो टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। अब यहां से कुल मिलाकर के 23 रनों की और आवश्यकता है टीम को जीतने के लिए। 45 रन टोटल बनाना है लेकिन अभी भी थोड़ी सी यहां कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है। डिग्रेल क्षेत्र में गेंद को भेजा है 2 रनों के लिए आकिब के बल्ले से, राइट हैंड बल्लेबाज। और इस बार देखना है राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी अटैक पर है शाहरुख खान। इस बार क्या गेंदबाजी की है, शिलो 1 गेंद डाल दी थी। बल्लेबाज आकिब को परेशानी में डाला है, कुछ
नकमस्तक कर रखा है। जबरदस्त अब तक मिशनल की अपने गेंदबाजी में शाहरुख खान, एक लंबा रन अप बिल्कुल मोहम्मद शमी की यहाँ याद दिलाई है। इस बार जड़ में गेंद की और डाला है सीधा स्टैंड। दर्शक दीर्घा में भेजा है 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। इसी छक्के के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। तो यहां 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। एक विकेट के नुकसान पर टीम मनोज R15 ऑफिशियल का यह मुकाबला मनोज R15 ऑफिशियल वर्सेस न्याजी सुपरटेक के बीच में खेला जा रहा है। चलिए नदीम गेंदबाजी टेक पर कैप्टन। इस बार मिस्टर नदीम आपकी चमक अलग है, धमक अलग है और आपके हाथों से जो गेंद छूटती है उसकी खनक अलग है। कमाल की गेंदबाजी की है। पहले स्पेस में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जिनमें 7 रन मात्र खर्च किया था, लेकिन यहां से अच्छी शुरुआत दिलाई है। कहीं ना कहीं कैप्टन है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस बार एक ही रन से स्ट्राइक रोटेट कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने और डिप मिड विकेट डिप स्क्वायर लेग के बीच में गेंद को खेला है। कैफ में गेंद को भेजा है, लेकिन अभी भी और सीधे बल्ले से यहां भेज दिया है सीधा स्टैंड में। सूरज के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर चेतास और यहां चेतेश्वर पुजारा जिस तरीके से ऑन बाई बल्लेबाजी करते थे उसी एक बार मैदान पर बरदही बाजार के मैदान पर सूरज ने भी उसी तरीके से बल्लेबाजी की थी। इस बार सीधे बल्ले से बैट का शॉट देखें आप, शॉट सिलेक्शन देखें, कमाल की बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। स्टैंड में एक और गेंद को डिपॉजिट कर दिया है सीधा स्टैंड में। क्या सूरज अब तक 2 गेंदों से 1 रनों की जरूरत है टीम को जीतने के लिए मात्र। इसके बाद बड़ा मुकाबला मारी 11 उतरौला और न्याजी वॉरियर्स के बीच में, जिनमें दोनों टीम बहुत ही बेहतरीन टीम बनकर के निकली है। और सूरज अगर छक्का लगा करके जिताते हैं तो साहिल पठान की जानिब से 500 और यहां स्टैंड में 4 रनों के लिए डिपॉजिट कर दिया है और यहां 3 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है टीम मनोज R15 ऑफिशियल ने इस मुकाबले को जीत लिया है और दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तो अब ज्यादा वक्त न करें, मैं जदरान ऑफिशियल्स के जरिए और यहाँ के दर्शक भी जो जुड़े हुए हैं